हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पर्यायवाची शब्द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन आपके EMRS, DSSB, KVS, NVS के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी लोगों ने जनरल हिंदी चूज किया है और आप लोगों का यदि रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया है, यहाँ पर आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या है। देखिए, समानार्थी शब्द क्या नहीं है ये बताना है। इसमें मेघ का पर्यायवाची होता क्या है, पहले ये आप लोग देख लीजिए। धराधर होता है। मेघ का पर्यायवाची क्या होता है, धराधर होता है। और यहाँ पर घन हो जाएगा, यहाँ पर घन हो जाएगा। जलचर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलचर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वारिधि हो जाएगा, वारिधि आपका सही है जो मेघ का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में जिमूत है और इसके बाद में बादल भी हो जाएगा, मेघ का बादल भी हो जाएगा। नीरद भी यहाँ पर आपका सही है और यहाँ पर क्या नहीं होगा, वारिज यहाँ पर नहीं होगा। पयोधर भी किसका पर्यायवाची है, तो मेघ का पर्यायवाची है। मेघ का एक पर्यायवाची ये है पयोद, ये भी आपका मेघ का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, वारिज नहीं होगा। वारिज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। किसका है, कमल का है। इसके बाद में कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको पता है कि नीरज है, अंबुज है, तोयज है, पदम है, सरोज है, पंकज है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर कमल का नया पर्यायवाची आप लोग ध्यान रखिएगा, पाथोज। जो पाथोज है ये किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद में कोकनद, कोकनद ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद में तामरस, तामरस किसका पर्यायवाची है, तामरस कमल का पर्यायवाची है। और मकरंद भी, मकरंद तो आपका पूछा ही जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। मकरंद किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सोना का समानार्थी शब्द नहीं है क्या। सोना का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो हिम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हिम नहीं है। बाकी हेम है, हाटक है, कंचन है, तो ये तीनों हो जाएंगे। हिम यहाँ पर नहीं होगा। हिम कहते किसको है, बर्फ को। तो समानार्थी शब्द किसका होगा, बर्फ का होगा। यहाँ पर आप लोग सोना का पर्यायवाची जरूर देख लीजिएगा। स्वर्ण तो आप लोगों को पता है, स्वर्ण किसका पर्यायवाची है, सोना का है। इसके बाद में हाटक आपने देखा है और कंचन भी होगा, कंचन यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पर कनक। इसके बाद में हिरण्य भी किसका पर्यायवाची होगा, सोना का। हिरण्य किसका पर्यायवाची है, सोने का पर्यायवाची है। और इसके बाद में यहाँ पर हेम हो जाएगा, सोने का पर्यायवाची है। और पुष्पफल, पुष्पफल भी किसका पर्यायवाची है, तो सोना का पर्यायवाची है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तामरस भी होगा, सोना का जो पर्यायवाची है तामरस भी हो जाएगा। कमल का भी है और सोना का भी है, तो यहाँ पर आपने देखा है तामरस। और जातक जो है ये भी आपका सोना का पर्यायवाची है। कहीं पर भी नोट कर लीजिए, जो आपको पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए नए शब्द हैं, तो उनको नोट कर लीजिए, बाकी आप लोगों को आता होगा। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है, घोड़ा सबको पता है, तुरंग भी पता है, क्या नहीं है, करवाल यहाँ पर नहीं होगा। तो अश्व का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं है, करवाल यहाँ पर नहीं होगा। वाज भी अश्व का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची में यहाँ पर और क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, है यहाँ पर यह होगा, है। इसके बाद में बाजी, या कहीं कहीं पर बाज लिखा होता तो ये भी होगा। तुरंग है, घोटक भी है। घोटक ये आपका पूछा गया है, EMRS के पेपर में पूछा गया है। रवि सुत भी हो जाएगा, घोड़ा का जो पर्यायवाची है इसमें आपका रवि सुत भी हो जाएगा। रवि सुत संधव, रवि सुत संधव किसका पर्यायवाची है, तो अश्व का पर्यायवाची है। आंसर यहाँ पर आपका क्या नहीं है, करवाल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है सागर का समानार्थी शब्द क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है, तो आंसर में नहीं लगा लीजिएगा। जलधर नहीं होगा। जलधर किसका होता है, बादल का होता है। किसका होता है, बादल का या मेघ का है, मेघ का होता है। तो यहाँ पर जो सागर है या समुद्र है इसका पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे,
तो यहाँ पर पयोधि देखा है, पयोनिधि है, रत्नाकर है, ये किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है या सागर का है? क्या हम सागर को समुद्र कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। सागर के पर्यायवाची और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलधि है, यहाँ पर जलधि हो जाएगा। इसके बाद में वारिधि, वारिधि, वारिधि हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सागर हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, सिंधु तो आपको पता है, सिंधु हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? सिंधु हो जाएगा। इसके बाद में अर्णव हो जाएगा, अर्णव, ये भी किसका पर्यायवाची है? ये सागर यानी कि समुद्र का पर्यायवाची है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीरधि, नीरधि किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र या सागर का पर्यायवाची है। इसके बाद में यहाँ पर जलधाम भी याद रखिएगा, जलधाम किसका पर्यायवाची है? तो सागर का पर्यायवाची है। समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है क्या? तो आपको पता है सुधा होता है, अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा है। पीयूष है, अमी है क्या? नहीं है। अर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर अर्क किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूर्य के लिए। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा। आगे भी यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में अमृत के पर्यायवाची में क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। मधु है, अमी है, अमी भी किसके लिए प्रयोग होता है? अमृत के लिए। और सुरभोग भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुरभोग किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। और एक यहाँ पर हो जाएगा सोम, किसका पर्यायवाची है? तो अमृत का पर्यायवाची है। इसके बाद में सूर्य के पर्यायवाची देख लेते हैं, सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रवि है, भानु है, भास्कर है, आदित्य है, सविता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य के पर्यायवाची में सूर्य जब निकलता है तब क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, तो दिनकर हो जाएगा। और दिवाकर हो जाएगा, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, प्रभाकर है। और यहाँ पर भानु हो जाएगा, भानु है, अंशुमाली है, अंशुमाली। अगर आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मार्तंड भी है। इसके बाद में सूरज सभी को पता है। और अर्क आपने यहाँ पर देख लिया, पतंग भी है। पतंग कहाँ तक जा सकती है? आसमान में ऊपर तक जा सकती है। और आसमान में कौन दिखता है? सूर्य या चंद्रमा दिखता है। तो आप रात में तो पतंग उड़ाएंगे नहीं, दिन में ही उड़ाएंगे, तो दिन में क्या दिखता है? सूर्य। इसके बाद में हंस भी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। और महिर भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिर। तो यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लिए हैं सूर्य से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर नीरद हो जाएगा। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। किसका है? तो बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, यहाँ पर जलद हो जाएगा, जलद है। और यहाँ पर नीरद है, यहाँ पर नीरद है। किसके पर्यायवाची हैं? तो बादल के पर्यायवाची है। इसके बाद में यहाँ पर मेघ भी हो जाएगा। मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जलधर हो जाएगा, यहाँ पर जलधर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? पयोद होगा। पयोद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। और जल जीवन भी आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अभ्र किसका पर्यायवाची है? अभ्र, तो अभ्र यहाँ पर हो जाएगा बादल का पर्यायवाची है। गगन, यहाँ पर जैसे कि गगन को और क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो नभ को यहाँ पर क्या कहते हैं? नभ को भी आकाश, नभ है, अंबर है, व्योम है। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं आपके गगन के। आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर आपका सही हो जाएगा। किसका पर्यायवाची है? नीरद, बादल का पर्यायवाची है। अंबर के कौन कौन से पर्यायवाची? अंबर कहे, गगन कहे, आकाश कहे, एक ही बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। ठीक है, गगन कहे या अंबर कहे या आकाश कहे, एक ही बात है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या है? अंबर है, गगन हो जाएगा, और यहाँ पर व्योम हो जाएगा, यहाँ पर व्योम हो जाएगा। और यहाँ पर अनंत भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अंतरिक्ष भी आपका क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। शून्य भी है, पुष्कर भी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, खम, जो खम है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आकाश का पर्यायवाची है, या नभ कह सकते हैं कि नभ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, रात का समानार्थी शब्द नहीं है क्या? तो रात का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं होगा?
निशाचरी यहाँ पर नहीं होगा, निशाचरी यहाँ पर राक्षसी का पर्यायवाची है, राक्षसी का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी यहाँ पर यामिनी है, रजनी है, विभावरी है, किसके पर्यायवाची है? तो रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची में और क्या हो जाएगा? त्रियामा, त्रियामा भी किसका पर्यायवाची है? रात का। यक्षुणदा, यक्षुणदा ये भी किसका पर्यायवाची है? तो रात का है। सरवरी किसका पर्यायवाची है? तो रात का है सरवरी। यहाँ पर वापर रा रहेगा, सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। विभावरी भी होगा, यहाँ पर आपने देख लिया है। यहाँ पर आप लोग रात के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए जो बेसिक के होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रात्रि है, रजनी है, निशा है, तमी है, रैन है, यामा है। ये किसके पर्यायवाची है? तो रात्र के पर्यायवाची है, रात के हैं या रात्रि के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि रक्त का पर्यायवाची क्या है। तो रक्त को आप लोग जानते ही हैं कि लहू कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में जो यहाँ पर यामा है, त्रियामा, त्रियामा भी आपने देखा है किसका पर्यायवाची है? त्रियामा रात का पर्यायवाची है। त्रियामा किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। सही शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा? आरसी और आरसी। तो जो आरसी होता ये है, ये वेद संबंधी है, और आरसी ये जो है ये आईना से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। यहाँ पर अभिज्ञ का ये अर्थ पूछा गया है, सही अर्थ यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ज्ञाता हो जाएगा। अभिज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञाता हो जाएगा, ज्ञाता या ज्ञानी का है। और यहाँ पर अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। बल, अपना बल दिखाना, मतलब अपनी ताकत को दिखाना। बल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेघ, तो ताकत और मेघ, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द बताना है, क्या नहीं है किसका? दुख का क्या नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर शोक होता है, विषाद होता है और क्षोभ होता है, लेकिन दसन यहाँ पर आपका बी आंसर सही नहीं होगा। जो समानार्थी शब्द नहीं है वो क्या हो जाएगा? दसन। दुख के पर्यायवाची और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीड़ा हो जाएगा, पीड़ा है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर व्यथा हो जाएगा, यहाँ पर व्यथा है। इसके बाद में यहाँ पर कष्ट भी हो जाएगा, कष्ट का अर्थ क्या होता है? दुख होता है, कष्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्लेश हो जाएगा, यहाँ पर क्लेश हो जाएगा। और यहाँ पर वेदना भी हो जाएगा, वेदना का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। इसके बाद में यहाँ पर संताप और क्षोभ, क्षोभ आपने देख लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संताप। संताप किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दुख का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपका दांत का भी पर्यायवाची देख लीजिए। दसन किसका पर्यायवाची है? दांत का पर्यायवाची है। दांत का और दंत आप लोगों को पता है। द्विज भी यहाँ पर हो जाएगा, द्विज है। रदन है और यहाँ पर रद भी हो जाएगा। रद किसका पर्यायवाची है? तो दांत का पर्यायवाची है। दंत है, कवच है, रदन है, द्विज है और दसन है, दांत के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है, क्या होगा? सेना का सही अर्थ क्या होता है? वाहिनी होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, वाहिनी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इसमें भी आपको शब्द युग्म दिए गए हैं, उचित अर्थ बताना है। प्रवाल और प्रवार, आंसर क्या होगा? प्रवाल यहाँ पर आपका मूंगा हो जाएगा और प्रवार यहाँ पर आपका वस्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, मूंगा और वस्त्र। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है, क्या होगा? दुष्ट का सही अर्थ है वंचक, और वंचक के अन्य अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? धोखेबाज है और धूर्त है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विबुध। विबुध में यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ पंडित, पंडित और बुद्धिमान, पंडित और बुद्धिमान हो जाएगा। इसके बाद में भृत्य, भृत्य में क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा? भृत्य में सेवक या नौकर, सेवक या नौकर हो जाएगा।
इसके बाद में चाप किस पर चढ़ाई जाती है? धनुष पर। तो यहाँ पर धनुष हो जाएगा। धनुष है, यहाँ पर सरासन है, धनुष सरासन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनु हो जाएगा, और यहाँ पर धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है जो दुष्ट का सही अर्थ है ये क्या है? वंचक है, और वंचक के अन्य अर्थ आपने देखे धोखेबाज है और धूर्त। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो कोमल के लिए सही समानार्थी शब्द नहीं है क्या हो जाएगा? तो श्याम, जो श्याम वर्ण है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण का ये समानार्थी शब्द है, तो श्याम यहाँ पर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर क्या सही है? श्याम। सुकुमार और आपका यहाँ पर मुलायम, मृदु, ये किससे संबंधित है? कोमल से संबंधित है। और श्याम के समानार्थी शब्द कौन से हो जाएंगे? श्याम कहे या काला कहे? श्याम है, काला है, कृष्ण है और सांवला है। ये किससे संबंधित है? श्याम से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है, DSSD पीआरटी में पूछा गया है। जो पर्यायवाची नहीं है नौका का, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सारंग। सारंग किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। किसका है? नदी का पर्यायवाची है। और नदी के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे तनुजा है, सरित है और शैवालिनी है, स्रोतस्विनी है, आपगा है, निमग्रा है, कुलंकसा है, तटनी है, सरी है, जयमाला है, तरंगिणी है, दरिया है, निजऋणी है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो नदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में नौका का पर्यायवाची देख लीजिए। नौका यानी कि नाव तो होगा ही, तरणी है, जलमान है, तरी है, पोत है और बेड़ा है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो नौका के पर्यायवाची हैं। और एक पर्यायवाची नौका का डोंगी है। नौका का एक अन्य पर्यायवाची डोंगी है। और यहाँ पर पतंग भी हो जाएगा। नौका का पर्यायवाची यहाँ पर पतंग भी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर तरी भी है, तरी। तरी यहाँ पर आपने देखा है किसका पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची है। वन वाहन भी हो जाएगा। वन वाहन किसका पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। और नैया तो आप लोगों को पता ही है किसका पर्यायवाची है? नाव का पर्यायवाची है, यानी कि नौका का। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची नहीं है किसका? फूल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या हो जाएगा? डाली यहाँ पर नहीं होगा। डाली पर्यायवाची नहीं है। गुल है, प्रसून है, सुमन है, किसके पर्यायवाची है? फूल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुसुम भी हो जाएगा। कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है। प्रसून आपने देख लिया, पुष्प भी है, आपको पता है। लतांत भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? फूल का पर्यायवाची हो जाएगा। और मंजरी भी किसका पर्यायवाची है? फूल का। मंजरी फूल का पर्यायवाची है। गुल भी पर्यायवाची किसका है? तो फूल का है। और पुहूप जो है, पुहूप, ये किसका पर्यायवाची है? पुहूप फूल का पर्यायवाची है। डाली का तो आपको पता है कि टहनी है, वृंत है, उपशाखा है, प्रशाखा है, किसका पर्यायवाची? डाली का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको शब्द युग्म के अर्थ बताना है, क्या सही होगा यहाँ पर? तो देखिए, अगर इसका अर्थ आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। तो रंग यहाँ पर है और यहाँ पर है। आंसर आपका देखिए व्रत यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। व्रत अगर लिखा होता तो व्रत हो जाता, तो घाव और रंग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो व्रण का प्रयोग होता है, ये जो व्रण का प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? तो पैर के खुले व्रण से खून अगर रिस रहा है उसके लिए किया जाता है। पैर के खुले हुए भाग से खून का रिसना क्या कहलाएगा? व्रण कहलाएगा। और वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धनुष के 7 रंगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही शब्द युग्म के अर्थ वाला विकल्प है। मरीचि और मरीचि, यहाँ पर अर्थ क्या होगा? तो देखिए, मरीचि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका अर्थ किसके लिए किया जाता है? सूर्य के लिए किया जाता है, तो सूर्य तो यहाँ पर हो जाएगा। और मिर्च तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, मिर्च गलत। किरण भी यहाँ पर गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? डी आंसर। जो मरीचि है ये, इसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किरण के लिए। और जो ये मरीचि है इसका अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूर्य के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका? तारा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर नहीं है। तारा नक्षत्र तो आपको पता ही है, और नखत भी आपको पता है, तारिका भी यहाँ पर हो जाएगा। शर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बाण का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? बाण का पर्यायवाची शब्द है। और बाण के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर तीर हो जाएगा, तोमर हो जाएगा, तोमर है, विशिख है, यहाँ पर विशिख, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाराज, नाराज, ये भी किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। इशु भी किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। इसके बाद में आशुग किसका पर्यायवाची है? आशुग, आशुग किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बाण तो आपका तीर हो जाएगा, कहीं और में तो दिख नहीं रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। जो बाण है ये आदत के लिए है और बाण आपका तीर है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। विष का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर विष का पर्यायवाची गरल हो जाएगा। अनिल है, पवन है, हवा है, ये किसके पर्यायवाची है? ये सभी वायु के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? तो वायु के पर्यायवाची है। अनिल है, पवन है, हवा है। और यहाँ पर विष के और कौन से पर्यायवाची हैं? तो कालकूट है, जहर है, हलाहल है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो दिया गया शब्द है इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, यत्न का क्या नहीं होगा। तो 24 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मृषा। तो जो मृषा है ये किसके लिए प्रयोग होगा? तो यहाँ पर व्यर्थ, व्यर्थ, और यहाँ पर झूठ हो जाएगा। व्यर्थ है, झूठ है और मिथ्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथ्या। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जो यत्न का पर्यायवाची है वो आपका परिश्रम है, मेहनत है, प्रयास है और चेष्टा है। और यहाँ पर क्या है? चेष्टा है, और यहाँ पर जतन है, यहाँ पर जतन है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो शब्द युग्म दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर बताना है। निवार और निवार, निवार और निवार, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 25 का। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। निवार का अर्थ क्या होगा? जंगली धान है, और निवार का अर्थ होगा रोकना। तो आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, उपमा यहाँ पर क्या है? देखिए पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है उपमा का? तो मधवा यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? समानता है और सादृश्य है और तुलना हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उपमा का पर्यायवाची और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलान भी होगा। उपमा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलान भी हो जाएगा। तुलना आपने देखा, समानता देखा, सादृश्यता देख लिया है, तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प बताना है, क्या होगा? शक्ल तो आपको पता है चेहरे से संबंधित है, तो लाज तो यहाँ पर होगा नहीं। तो आंसर यहाँ पर 26 का क्या सही हो जाएगा? शकल का यहाँ पर टुकड़ा हो जाएगा, शक्ल का यहाँ पर चेहरा हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द बताना है, क्या सही होगा? यहाँ पर सही अर्थ बताना है। लक्ष्य का तो आपको पता है उद्देश्य होता है, तो झगड़ा तो होगा नहीं यहाँ पर। और लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लाख होता है, तो उद्देश्य और लाख यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का सही युग्म ज्ञात कीजिए। उत्पात और उत्पाद, जो उत्पाद है किसके लिए होता है? उत्पन्न वस्तु के लिए होता है, तो उतरना वस्तु गलत है, और उपद्रव भी यहाँ पर गलत है। लेकिन जो उत्पात जो ये शब्द है ये उपद्रव से संबंधित है। अर्थ क्या होता है? उपद्रव होता है। नेक्स्ट है, अंबु और अम्ब। अंबु का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा से। अंबु यहाँ पर जल से संबंधित है, और अम्ब यहाँ पर माता से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। ये पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।